वेलकम आरोही दीदी। मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए है आपके। देखो मेरी मम्मी ने मेरे लिए आरती की थाली तैयार की है। मैंने करी है। चलो मेरा बेटा, मेरी गुड़िया आ गई, मेरी डॉल आ गई, डॉल तो मेरी डॉल आ गई। इतना जल्दी आया। हाँ। आ गया दीदी की अब याद आई तुझे, बड़ी जल्दी याद आ गई। कमजोर कैसे हो गया है तू कमजोर कैसे हो गया बेटा? डॉक्टर पे कालू भी आ गया। वो क्या है? तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला क्या है? तीसरे वाली की डेथ हो गई हैं? वो नहीं थी, क्या नाम है? वेलकम। बेबी हेलो। आ गई विनर बन के, आ गई विनर, ये देखो लेडीज विनर। मेरा मिट्ठू है, ये मेरा मिट्ठू। दिखाती हूँ कैसे बोलते मेरा मिट्ठू है। मिट्ठू हाय करो। मिट्ठू बोलो आरोही दीदी। चली गई वो। मिट्ठू बोलो आरोही दीदी। आरोही दीदी आ गई। मिट्ठू मुझे दूर पड़ रहा है। बोल दे बेटा। मेरे को वहाँ खड़ी थी मैं। आहा एक और किसी। मिट्टू देख। बोलो आरोही को, बोलो वेलकम। मिट्टू वेलकम। मिट्टू एक बार बोल दे, एक बार बोल दे जय श्री राम। पापा ऐसा जय श्री राम क्यों नहीं सिखा रहे यार? चलो थैंक यू मेरे केक के लिए। थैंक यू मम्मा। वेलकम वेलकम वेलकम। दुआ कर रही हूँ कि ऐसे ही तू बार बार आए जीत के, और अरे ट्रॉफी नहीं जीती, दिल जीत कर आई हूँ बस। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। दिल्ली सबसे ज्यादा मैटर रखते हैं। और क्या? ट्रॉफी का क्या, ट्रॉफी वही ट्रॉफी होती है। मेरे को ये तो मेरी चाय है मिट्टू। मिट्टू ये मेरी चाय है बेटा। अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरी स्किन में भी एलर्जी हो रही है, तो मुझे वो दिखाना है। मेरी पूरी बॉडी में रैशेज हो रहे हैं क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, लाइक माई हार्ट। तो फिर हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे मंदिर जाना है, और फिर मंदिर जाने के बाद मुझे मम्मी के लिए कुछ लेने जाना है। बताऊंगी बाद में, अभी पहले हम डॉक्टर के पास चलते हैं। ओके, मम्मी भी साथ में चल रही है और मेरी छोटी बहन भी साथ में चल रही है। मेरी मेहनत जो आप लोगों के प्यार से मैंने खरीदी थी। चाबी कहाँ है? अरे यार कितनी गर्म है ये तो। अरे मेरे भगवान, मैं तो जल जाऊंगी आज तो मैं गई बेटा। ओहो शिट। ओ भाई बहुत गर्म है ये तो। मैं ये गर्मी नहीं सह पा रही हूँ। मैं आपके लिए एक शायरी कहना चाहूंगी कि अब तो पिघल जाओ, शहर में गर्मी बढ़ गई है। लोड़ी आ गई। अब तो पिघल जाओ, शहर में गर्मी बढ़ गई है। तुम है कि पिघलते ही नहीं हो। कि भी हम अभी आ रहे, तुम अपना ख्याल रखना, किसी लौंडे के साथ मत भाग जा। इतनी गर्मी किसी को मत देना भाई, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। तो मुंबई तो फिर भी बेटर है भैया, वो इसलिए बेटर है क्योंकि मैं निकलती नहीं थी घर से बाहर। क्योंकि मैं सो हाय एवरीवन। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के लिए फ़ोन लेने, क्योंकि मम्मा के पास मेरी मम्मी का फ़ोन ख़राब हो गया है। काफ़ी टाइम से वो बिना फ़ोन के रह रही हैं, तो मैंने सोचा कि उन्हें जाते जाते फ़ोन गिफ्ट कर दूँ, क्योंकि मैं कल मुंबई वापस जा रही हूँ। और मैं आई तो काफ़ी टाइम के लिए थी कि सोचा था 10-15 दिन रुक कर जाऊँगी दिल्ली, लेकिन कुछ अर्जेंट काम से मुझे मुंबई जाना पड़ रहा है दोबारा। और मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही, तो मेरे बस का नहीं था। और उसके बाद मैं जाऊंगी लेखा से मिलने, लेखा और पिंगू से, क्योंकि पिंगू आ रखा है दिल्ली। और पिंगू से मेरी बात हुई थी मिलने की, बट मैं बिजी इतना हो गई कि मैं मिल नहीं पाई। लेकिन आज लेखा का कॉल आ गया तो मैं अब मना नहीं कर सकती, मुझे जाना ही पड़ेगा। और पापा का कॉल आ रहा है। ये फ़ोन ले लिया है मम्मी के लिए। ये मुझे पड़ा है कितने का, 20,000 का, बट अच्छा है। जानते हो फ्री में पेट्रोल डलवाऊंगी इनसे। रुक जाओगे आप लोग, बोलूंगी 1 रुपये फ्री में पेट्रोल दो फिर।
अबे यार पेट्रोल पहले भैया कह रहे हैं भैया गाड़ी पॉक पहले जान लिया इन्होंने वाली थी यार मुझे पता था क्या पाने वाली हो। क्या बात है। व्लॉग तो डालूंगी, बिल्कुल डालूंगी मैं। अब आप मेरा वेट कर रहे थे तो व्लॉग तो डालना पड़ता है ना। प्लेग्राउंड देखते थे क्या आप? अच्छा कौन फेवरेट था आपका मेरे को छोड़ के? ज्यादा मैंने देखा नहीं क्योंकि बिजी इतना। तो फिर क्या देखा फिर आप? बस आपको देख लिया, बस इतना ही बहुत है। अरे वाह अरे क्या बात है। यहाँ तो मेरी तारीफ हो गई आज भर भर के। अब आपको यहीं आना पड़ेगा हमेशा। हाँ यहीं आऊंगी लेकिन फ्री में पेट्रोल तो दो। कोई नहीं आने दूंगा। मैं ये कह रही हूँ लेखा का घर 3 मिनट दूर है लेकिन मेरे को मोमोज की दुकान दिख गई तो मैं रुक गई रास्ते में ही। तो पहले मोमोज खाऊंगी, मोमोज खाने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेंडशिप से भी ऊपर है मोमोज। हाय इधर से आ जाओ आप। अरे यार मैं तुम्हारे लिए मोमोज लेकर आई और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। वाओ जो प्रॉमिस किया था आरोही ने फुलफिल हाँ, किया। आ जाओ। लेट्स गो। अब तो ये तो दबा के खोल दो। रुको खाते हुए आ रही है। हाँ मेरे से रहा नहीं गया, तड़प ही ऐसी है ना मोमोज की। ये कहाँ तेरा रखूं? घर यहाँ से कितना दूर है? 15-20 मिनट दूर है, मतलब थोड़ा। लेखा को तो सजने संवरने में भी वक्त लगेगा ना। तो पैक करके लाई वो आपके लिए लाई थी। कैसे है कैसे है ना? यहाँ का तो बात ही अलग है नोएडा की। नोएडा की लड़कियाँ और मोमोज। ये नई चटनी दे रहे हैं, हमारे यहाँ 2 देते हैं। दो ही तो है, रेड और ये मायो है ना। हाँ। वैसे ही सुंदर हो। हेलो मिस्ड यू यार, फाइनली आ गई, मिल लिए हम लोग है ना। हाँ बहुत प्यारी लग रही है। बेटा तू तो 1 पीस पहन कर आई है, मेरा क्या? तो तू देखो बोला तो था मैंने तैयार हो क्या ना। कोई बात नहीं, मैं जीन्स टॉप में ही कह ढा दूंगी। ये बोलती रहती थी प्लेग्राउंड में कि मेरे को एसफॉल्ट तो नहीं आती बट मुझे गाड़ी को। हाँ देख ले अब हाँ तो। उसको ये तो आती है, लेकर देखो गाड़ी चलाने आती है। क्या बात मुझे एसफॉल्ट नहीं चलाने आती, बस ये मैं ये अच्छी चला लेती हूँ वरना। एसफॉल्ट में भी यही है ऑलमोस्ट। ये पर फिर हमसे नहीं चल रही थी ना, नकली चीजें हमसे नहीं हैंडल होती। नकली चीजें नकली थी ना वो गाड़ी, ये असली गाड़ी है। नहीं मतलब कहने का मेरे को लग रहा है कुछ और मेंशन करना चाहते हो। नहीं नकली क्या? नकली चीजें मतलब नकली गाड़ी। पोस्ट था आज, क्या लिखा था उस पे कैप्शन? समझ नहीं आया यार, क्या लिख रहा था वो? मेरे को एक्चुअल में समझ नहीं प्लीज आया। एक बार वो रीड करना, मेरे को समझ अबे नहीं आया। यार तुम लोग मेरी क्लास लेने चालू कर दी। लेफ्ट उसको उड़ा मत देना लॉन्डो पे, भी किसी का बच्चा है यार। ये देखो फोन पे बात कर रहा है, पक्का अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ यार। तो आरोही इतने बंदे टाइम से भी बाद बात नोएडा वापस आकर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा हम है लोग ने तो जो 2 मोमोज दबा के खाए हैं, मेरे लिए बचाया है। यार। इसने बोला कि लेखा तो यहीं के खाती रहेगी, खाते रहेगी और क्या। बट हमें नहीं मिलता ना। कल हम दोनों की फ्लाइट है। पिंगो आप कितने बजे निकलोगे? मैं तो 6:30 है ना, तो आप तो 4 बजे निकल जाओगे। तेरी कब की फ्लाइट है? गाइस लेखा जीजी तूने मेरे से हक भी नहीं किया। दुकान खुली नहीं होगी यार, जेलस फील हो रहा हूँ। हाय क्या नाम है आपका? प्यारी आ रही है यार, बहुत प्यारी आ रही है। हाँ इसने पॉडकास्ट में भी बोला। मैंने पॉडकास्ट में बोला है। इससे मैं ये कह रही हूँ कि तुम इंजीनियर हो, हाँ मैं इंजीनियर हूँ। फिर भी तुम मुझे नहीं पटा पाए। यार इंजीनियर पता है क्या पटाते हैं? क्या कंप्यूटर। क्या फायदा हुआ इतना? क्या फायदा हुआ इतना पता है क्या हॉट करना बनने पड़ेगा? का? मुझे तो पता ही नहीं। मैं देखो कभी हॉट बना हूँ वो अलग बात है, अच्छा। मैं ये सब सीख रहा हूँ। अच्छा बट मैं अगर सीख गया हाँ कैसे पटाना है, हाँ फिर भाई तुम खुद को संभाल यार। देखो मैं Okay. पहले बता रहा हूँ, फिर यार तुम संभाल नहीं मैं पाओगे। पटने वाली नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्ट शादी करने वाली लड़की हूँ। मतलब मेरे को हाँ तो नहीं मैं शादी के लिए पसंद। बोलूंगा ना, शादी करेगी? शादी के लिए बोलूंगा। लेकिन बात करनी है 30 साल के बाद तो फिर तुम्हें, हाँ अभी अच्छी सर्चिंग चल रही है तुम्हारी, अभी से सर्च करोगे तो 30 साल में पहुंच जाओगे। बैलेंस का है, पता नहीं बैलेंस का है। बैलेंस का है, बैलेंस का है, बैलेंस का है, बैलेंस का है। मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बैलेंस का है, बैलेंस बड़ा नहीं दिख रहा है। बैलेंस क्या बोलूं? बैलेंस तबीयत बैलेंस खराब का है? है। बैलेंस क्या हो गया? बैलेंस यश बैलेंस का है, बैलेंस मूड कैसे बदला उसका?
भाई बैलेंस क्या है भाई? चले 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 गर्मी लग रही है। बैलेंस का है अंदर घुसो। तेरे दिल में हेलो आरोही आ गई, आरोही बारोही, आरोही बारोही। चल। मैंने जो मम्मा के लिए फ़ोन लिया था, मम्मी बहुत खुश होगी देख के, क्योंकि वो ना जब मैं प्लेग्राउंड में थी ना तो मम्मी के पास फ़ोन नहीं था। तो मम्मी ना मतलब मेरे घर वालों की एक बहुत ही प्यारी चीज़ बताती हूँ आप लोग को, बहुत प्यारी चीज़ शेयर करती हूँ कि मैं कहती हूँ ना भगवान हर जन्म में मेरे माँ बाप और मेरी बहन जैसे फैमिली हर किसी को दे। मतलब जितना मैं खुद से ऑब्सेस्ड हूँ ना उससे ट्रिपल वो लोग मुझसे ऑब्सेस्ड हैं। मैं वीडियोस नहीं डालती हूँ ना तो उनको प्रॉब्लम होती है, मैं काम नहीं करती हूँ ना तो वो लोग हर्ट होते हैं भाई। और हर्ट का छोड़ो, मतलब कि अभी भी ना मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं मतलब मेरी बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा इतना ऑब्सेस्ड है मुझसे, इतना ज्यादा कि मतलब हर वक्त मैं देखती हूँ मेरे ही वीडियोस चल रहे होते हैं मेरी खुशी में। मतलब वो तो हर किसी की फैमिली ऐसी होती है, बट मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों फील होता है कि मेरे से भी कई ज्यादा उनको रहता है। क्योंकि मैंने बहुत जगह सुना है कि कुछ लोग के पेरेंट्स उस लेवल के सपोर्टिंग नहीं होते, बट मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जो भी हूं ना, मैंने जितना भी कमाया ना मैंने अपनी फैमिली की वजह से कमाया, और मैं जितना भी अपनी जिंदगी में कमाऊंगी सिर्फ अपनी फैमिली के लिए करूंगी। क्योंकि मैंने ये चीजें सुनी है, मतलब हम 3 बहनें हैं, ठीक है, हमारा कोई भाई नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बोल के चले जाते हैं मेरी मम्मी के, पर मेरी माँ की एक आदत है, मेरी माँ ना कभी बोलती नहीं है। मेरी माँ ने हमेशा चुप रहना सीखा, और मैंने भी अपनी माँ से ये चीज सीखी है कि चुप रहो और अपने काम से लोगों को जवाब दो। तो मेरी माँ ने ना हमेशा ये चीजें सुनी है कि लड़कियां हैं, लड़का नहीं है, लड़का होता ये वो, मतलब उन्होंने बहुत चीजें सही है अपनी लाइफ में, जबकि लड़का लड़की कुछ नहीं होता, बट स्टिल हमने अपनी लाइफ में इतनी चीजें झेली है ना तो हमें पता है। और मुझे किसी को बेटा बन के नहीं दिखाना अपने घर का, मैं बेटी ही कमाल की हूँ और मुझे बेटी ही बनना है। मुझे नहीं सुनना है कि मैं घर का बेटा हूँ, मुझे बेटी ही बनना है और मैं बेटी ही अच्छी बन के दिखाऊंगी, ठीक है। मेरा ज्ञान कोई और ना सुन ले, 1 बजे का ज्ञान है रात के, 2 या 3 बजे। बहुत लोगों को मतलब मैं कुछ भी अपने पेरेंट्स के लिए करने के लिए सोचती हूँ ना, तो मेरी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो मतलब सुना के चले जाते हैं कि बेटियां हैं, बेटियों का ले रहे हैं, बेटियां कर रही हैं इनका। अरे बेटियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा, मुझे बताओ आप लोग। बेटियां ही करेंगी, जब बेटा नहीं है तो ऑब्वियसली बेटियां करेंगी और जिंदगी भर करेंगी भाई। मैं तो कहती हूँ कि मैं जिंदगी भर करूंगी अपने पेरेंट्स के लिए। अरे भाई हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और ये लोग होते कौन है जाके बोलकर जाते हैं कि बेटियां कर रही है। अरे बेटियां ही तो करेंगी और कौन करेगा, बच्चे हैं। जब उन लोगों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है ना, तो अब हमारी बारी है कि जैसा ट्रीटमेंट उन्होंने हमें दिया था ना हम उनको कर दे। और मैं तो अपने पेरेंट्स के लिए ही करूंगी, जिंदगी भर करूंगी। जिसे मुझसे शादी करनी होगी उसे ये चीज एक्सेप्ट करनी होगी कि वो भी मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के लिए करेगा और मैं भी उसके पेरेंट्स के लिए करूंगी। क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास मेरे अलावा और मेरी बहनों के अलावा और कोई नहीं है, और हम लोग जिंदगी भर अपने पेरेंट्स के लिए करेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी जिम्मेदारी है मेरे पेरेंट्स, और मैं हमेशा मैं कर किसके लिए रही हूँ, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं क्यों मुंबई गई हूँ अकेले। भाई मैं वो लड़की थी जिसे अकेले सोने में भी डर लगता होगा। जितने लोग प्लेग्राउंड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो लड़ाई होती थी किस वजह से, कि मुझे अकेला छोड़ दिया, क्योंकि मुझे डर लगता है अकेले रहने से। तो मैं घर का वो बच्चा हूँ जिसे घर वालों ने बिल्कुल प्यार से पाला हो, जिसे अकेला ना छोड़ा हो। इसलिए मेरी आदत पता है, मैं मुंबई में भी आज हूं ना तो मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे बनाया था। मैं आज तक मैं कभी बुरी संगत में नहीं पड़ी, मैंने कभी बुरी आदतें नहीं सीखी। क्यों? क्योंकि मुझे संस्कार ही वैसे दिए गए थे मेरे पेरेंट्स ने। और आगे भी चल के कोई भी, मैं चाहे मैं कितने भी लोगों के बीच में बैठ लूं, मैं कैसे लोगों के बीच में बैठ लूं, लेकिन जो मुझे संस्कार दिए गए हैं मैं वैसी ही रहूंगी जिंदगी भर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल को अपने पेरेंट्स के साथ गलत करूंगी ना तो मैं उनके साथ गलत नहीं कर रही, मैं खुद को धोखा दे रही हूँ। तो बहुत सारी चीजें, अभी तो बहुत कुछ करना है मुझे अपने पेरेंट्स के लिए, बहुत कुछ करना है। अभी तो मैंने अपनी मम्मी के सिर्फ 2 ही सपने पूरे करे, अभी 2 सपने मेरे पेंडिंग है, ठीक है। एक मेरी मम्मी का सपना था गाड़ी का, जो मैंने उन्हें गिफ्ट की थी। मतलब मेरे पापा 2014 से सपना देख रहे थे कि गाड़ी, लेकिन तीनों की जिम्मेदारी इतनी थी कि गाड़ी लेने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, पहले घर लेने से पहले मैं गाड़ी लूंगी। तो मैंने घर वालों को गाड़ी गिफ्ट की। फिर उसके बाद मेरी मम्मी का ड्रीम था, क्या था मम्मा का ड्रीम, क्या था हाँ, कि उनको मुझे टीवी में देखना था। मैंने वो भी उनका ड्रीम पूरा किया,
ठीक है, अभी 2 सपने और पूरे करने हैं मुझे। जब वो 2 सपने पूरे हो जाएंगे तो मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि मेरे सपने ही है कि मैं अपनी माँ के सपने पूरे करूँ। चलो अभी मैं जाती हूँ, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है मुंबई की। आज के लिए मैंने मतलब ऐसी चीज फीलिंग्स होती है ना, बहुत कम शेयर कर पाती हूँ। आज अकेली थी तो मैंने ये सब चीजें आप लोगों से शेयर की। अब ये व्लॉग घर वाले देखेंगे तो और भी शर्म आएगी कि अरे क्या बोल दिया रोहित ने, लेकिन चुपचाप जब मुंबई जाऊंगी तब डालूंगी ये व्लॉग। एक चीज सिखाई है कि कभी भी बढ़ो, आगे बढ़ो, इज्जत से बढ़ो, और मैं भी वही चीज प्रूफ करूंगी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है तो इज्जत से बढ़ना है, टैलेंट से बढ़ना है, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे, भगवान ने मुझे बहुत टैलेंट दिया है और बहुत लोगों का प्यार दिया है, और कहीं ना कहीं ना मैं आप लोगों की वजह से कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर इतना, वरना मेरे में नहीं था कॉन्फिडेंस इतना। जितने मुझे लाइफ में मैंने चीजें झेली है ना, जैसे लोग मुझे मिले हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल टूट चुका था। मतलब मेरे को किसी पे विश्वास नहीं होता। लोगों ने मेरे इस लेवल तक का ट्रस्ट तोड़ा है ना, आई डोंट इवन ट्रस्ट एनीवन। जब मैं तुम लोगों के बातें सुनती हूँ, तुम लोग के कमेंट्स पढ़ती हूँ, तुम लोग की वीडियोस, तुम्हारी आवाजें सुनती हूँ जिसमें तुम लोग इतना प्यार दिखाते हो ना, मैं फिर वहीं पिघल जाती हूँ कि आरोही तू क्या कर रही है, ये तेरे को दुनिया इतनी प्यार करने वाली हो, तू क्यों किसी औरों के चक्कर में तो रो रही है, क्यों अपने आंसू बहा रही है। तो बस मैं यही सब सोचती हूँ और यही सब सोचकर मैं मूव ऑन की हूँ। मैं इतने मतलब अपना दिल्ली नोएडा छोड़कर इतने बड़े शहर में गई हूँ, ठीक है, अकेले लाइफ जी रही हूँ। वहां पे बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वहां पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और बुरे लोग ज्यादा है। आपको अच्छे लोग ढूंढने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सारे लोग, पता है हर लड़की की जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो उसके खुद के हाथों में होती है। तो मेरे को पता है मेरी लिमिट्स क्या है, मुझे इतना पता है कि मुझे आगे बढ़ना है तो अपने टैलेंट और अपने रिस्पेक्ट और इज्जत से आगे बढ़ना, और मैं बढ़कर वैसे ही दिखाऊंगी। आप लोगों के प्यार से ही मैं आज तक यहाँ तक पहुंचू। मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करी कि मुझे ये सुनना पड़े कि आरोही ने ये चीज करी आगे बढ़ने के लिए, कभी नहीं करी। लेकिन फिर भी मैंने अपने लिए इतनी चीजें सुनी है। मेरे मन में ना इतनी चीजें भरी हुई है, बट मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, क्योंकि ना मेरे को ना डर लगता है। मुझे समझ नहीं आता मैं किसके आगे ये सब बोलूं, कब बोलूं। लेकिन आई थिंक ये बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म मिल गया है मुझे यूट्यूब, जहाँ पे मैं अपनी सारी फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, और मैं भी आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरे को तो बॉन्ड्स बनाने में भी डर लगता है। लोग ना मतलब से ही आपके लिए जुड़ते हैं। मतलब मैं किसी से इतने बॉन्ड्स नहीं बने आज तक। मेरे को बहुत वक्त लगता है मेरे को किसी के ऊपर भरोसा करने में, लेकिन लोग मेरा ना भरोसा तोड़ देते हैं, इसलिए डर लगता है, बहुत डर लगता है। लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ। मैं अपनी तरफ से अच्छी बन के रहती हूँ। मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती। मैं हमेशा सबका अच्छा ही सोचती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, और कोई मेरे साथ बुरा भी करता है ना, तो भी मैं उसके साथ अच्छी रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी अच्छाई ऊपर वाला देख रहा है। अगर मेरे घर वाले कहते हैं जब तेरे को पता है सामने वाला तेरे साथ अच्छा नहीं है, फिर तू क्यों वैसे अच्छे रहते? मैं कहती हूँ नहीं, सामने वाला मेरे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन मेरी अच्छाई जो है वो ऊपर वाला देख रहा है। और अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या फिर अच्छा करते हैं ना, तो उसका फल हमें ऊपर वाला देता है। हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं कि यार मैंने इसके साथ इतना अच्छा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया। तुम्हारी अच्छाई उसने नहीं देखी, लेकिन ऊपर वाले ने तो देखी ना। और मेरा तो लाइफ का एक्सपीरियंस यही रहा है कि मेरे साथ बहुत लोगों ने बुरा किया, लेकिन मैंने कभी उनको ना जवाब दिया, ना मैंने कभी उन्हें कुछ कहा, ना मैंने उनको कभी गलत बोला। मैंने सिर्फ ये बोला, मैं भगवान के आगे रो देती थी। मैं कहती थी आप देख लो, आपको पता है कि मैं कैसी हूं, और अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। तो उन्होंने खुद जवाब दिया, हमेशा दिया, और आगे भी देंगे। मुझे विश्वास है भगवान पर, मुझे विश्वास है अपनी फैमिली पर, मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि मैं जरूर एक दिन अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करूंगी, आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। बस आज इतना ही बोलना है। खुद का पॉडकास्ट मैंने आज खुद ही कर लिया। चलो ठीक है, बाय, सोने जा रही हूँ, बहुत लेट हो गया आज। मैं पहली बार इतना दूर गई हूँ। वो लेखा और पिंगू आए थे तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, वो लोग, पिंगू इतनी दूर से आया है, और कल मैं चली जाऊंगी तो मेरा फर्ज था जाना। तो अभी मैं चलती हूँ, बाय गाइस। सर में ना बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ। चलो अभी मम्मी को फोन दूंगी, मम्मी खुश हो जाएगी बहुत। के लिए क्या लाई हूँ? फोन देखो तो सही, अच्छे लग रहे हो। आपके लिए मैं फोन लेकर आई हूँ, खुश हो आप? और क्या, बहुत सुबह क्या दे दिए तूने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट। मैं सोच रही थी प्लेग्राउंड की रील आपको पापा के फोन में देखनी पड़ती है। इतना बड़ा क्या? इतना बड़ा क्या करना मुझे, फिर भी ठीक है। वेरी नाइस। रातों रात कहाँ से मिल गया? जब मैं गई थी तब मैंने खरीदा था आपके लिए, स्पेशली मैं इसलिए गई थी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।
नेक्स्ट आईफोन दूंगी, ठीक है। मिट्टू क्या खा रहा है? मिट्टू कड़ी खा रहा है, कड़ी चावल खा रहा है मिट्टू। अरे वाह भाई, चल खा ले। नहीं छुरी, नहीं छुरी, नहीं छुरी, खा ले। ओके, सख्त लौंडा बनने की ना कोशिश मत कर, तू है नहीं। बाय अदिति, ख्याल रखना मिट्टू का, पापा का।